Now question number 14. So what is meant by positive and negative deviation from Rod's law and how the sign of mixing related to positive and negative deviation from Rod's law? यानी Rod's law जो है उसमें positive and negative deviation का क्या मीनिंग होता है और उसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग में कौन सा साइन यूज होगा? नॉर्मली क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से रॉड्स लॉ के एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट आती है देन इट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, विच मीन्स कि ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो रॉड्स लॉ के एक्सपेक्टेड वैल्यू से या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा. सो इन दैट केस दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्स्ट सॉल्यूशन वो होगा जो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन एंड दूसरे सॉल्यूशन जो होंगे जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे दे विल शो नेगेटिव डेविएशन. अब ये दोनों सॉल्यूशंस के अंदर प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? अब पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ कि ऐसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर रॉड्स लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉड्स. सिमिलरली अब जब नेगेटिव डेविएशन होगा इन दैट केस जो भी सॉल्यूशन होंगे उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉड्स लॉ. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? तो रीजन होता है उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं. तो जनरली जो पॉजिटिव डेविएशन होता है इन दैट केस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है यानी जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं. एंड जब नेगेटिव डेविएशन की बात आती है तो एट दैट केस न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं. इसका मतलब इंटरैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाता है. अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ वीक हो गया दैट मीन्स ऐसे सॉल्यूशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा देन ओनली वेपर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन के केस में अपोजिट होगा. अगर इंटरैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गए दैट मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा देन ओनली वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. एंड जो बाकी दो प्रॉपर्टीज हैं वन इज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम की एंथैल्पी. ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन के केस में पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम जो है मिक्सिंग की उन दोनों की वैल्यू भी नेगेटिव आती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या दिया है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग ये हुआ कि सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट जो है एक 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो प्रेशर है वो है 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोला यानी सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का जो प्रेशर है नॉर्मल वो कितना होता है? इट इज 1.013 बार अगर सॉल्वेंट प्योर है वाटर है तो इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की आइडेंटिटी हमें नहीं मालूम इसलिए हमें उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं. पहले हमें पता है कि हमारे पास सॉल्यूशन कितना है 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 2% का मतलब हुआ कि 2 ग्राम सॉल्यूट इन 98 ग्राम वाटर या फिर 100 ग्राम सॉल्यूशन. इतना हमें 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के स्टेटमेंट से पता चलता है. तो इससे हम क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं? अननोन सॉल्यूट का वेट हमारे पास है 2 ग्राम. उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मास यानी M2 वो हमें कैलकुलेट करना है. सॉल्वेंट वाटर है तो उसका वेट हमें पता है इट इज 98 ग्राम एंड इसका मॉलिक्यूलर मास वो भी हमें पता है 18 ग्राम पर मोल. एंड सॉल्यूशन का मास वो भी हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. अब हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी है और प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है वो हमें पता है. तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि वेपर प्रेशर यानी P नॉट ऑफ वाटर प्योर इट इज 1.013 बार और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है दैट इज PS इट इज 1.004 बार. वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ. नाउ अकॉर्डिंग टू Rolle's law यानी we are going to apply RLVP relative lowering of vapor pressure. P naught minus PS upon
P naught is equal to X2 यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, जिसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2, एंड इसको और भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, हम इसको ये भी लिख सकते हैं P naught माइनस PS अपॉन P naught इज इक्वल टू N2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, W2 अपॉन M2 और नीचे W1 अपॉन M1। अब एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो N2 था इसको नेग्लेक्ट कर दिया। रीजन तुम्हें पता ही है, सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूट जो है बहुत ही कम है, वैसे भी देख ही रहे हो 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसके मोल्स कंपेयर टू सॉल्वेंट मोल्स बहुत ही कम होंगे, तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अभी बाकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इट इज 1.013 माइनस सॉल्यूशन में कितना है 1.004, देन डिवाइडेड बाय अगेन प्योर 1.013 इक्वल्स टू सॉल्यूट का वेट इट इज 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो हमें कैलकुलेट करना है, देन डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट जो कि हमें पता है इट इज 98 एंड डिवाइडेड बाय 18। नाउ इसको सॉल्व करके हमें M2 कैलकुलेट करना है, तो M2 इक्वल्स टू 2 into 18 डिवाइडेड बाय 98 into 0.009 into 1.013. Now we will get 41.35 gram per mole. So this is the molecular mass of that unknown non-volatile solute. Now question number 16, heptane and octane they form a ideal solution. दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है at 373 Kelvin यानी 100 डिग्री। The vapor pressure of two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively, यानी दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है at 100 degree. Now what will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? Okay, अगर मिक्सचर के अंदर 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन है तब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा वो लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ हेप्टेन का वेट कितना दे रखा है, इट इज 26 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्टेन ये है 35 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेप्टेन कितना है, तो हेप्टेन होता है C7H16, कैलकुलेट करो तो 7 into 12 प्लस 16 100 ग्राम पर मोल, ये आया हेप्टेन के लिए। सिमिलरली ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट, तो ऑक्टेन यानी C8H18 यानी 8 into 12 प्लस 18, तो 8 into 12 96 प्लस 18 114। हमें दोनों का मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। अब हमें क्योंकि दोनों का मिक्सचर जो है उसका वेपर प्रेशर निकालना है, तो हमें मोल फ्रैक्शन दोनों के चाहिए होंगे, इसलिए हम लोग दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं हेप्टेन के। तो मोल्स ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट 26 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो इट इज 0.26 मोल। सिमिलरली ऑक्टेन की भी मोल निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 35 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना था, इट इज 114, so you will get 0.307 moles। दोनों के मोल्स मिल गए। नाउ अब दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन, 0.26 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस 0.307। इसको सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का आएगा 0.458। तो अगर मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का मिल गया तो ऑक्टेन के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस हेप्टेन के मोल फ्रैक्शन, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.458 व्हिच इज इक्वल टू 0.542। अब हम इनका जो वेपर प्रेशर गिवन है उसका यूज करेंगे। तो हमारे पास प्योर हेप्टेन और प्योर ऑक्टेन की वेपर प्रेशर गिवन है। तो P naught ऑफ हेप्टेन इट इज 105.2 किलो पास्कल, और प्योर ऑक्टेन जो है उसका वेपर प्रेशर कितना, इट इज 46.8 किलो पास्कल। ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है।
अब हमें पता है कि हमें बोला है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, तो मिक्सचर मतलब क्या होगा, पी टोटल। पी टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन करना पड़ेगा। अब दोनों का प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर ऑफ हेप्टेन मतलब क्या होगा, पी नॉट ऑफ हेप्टेन डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन के लिए पी नॉट ऑफ ऑक्टेन डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो इससे हम पी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ हेप्टेन यानी 105.2 मल्टीप्लाई बाय इसके मोल फ्रैक्शन हेप्टेन के कितने थे मोल फ्रैक्शन, इट इज 0.458 प्लस पी नॉट ऑफ ऑक्टेन यानी प्योर के वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो 46.8 मल्टीप्लाई बाय इसके मोल फ्रैक्शन जो कि है 0.542, तो P टोटल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 105.2 इंटू 0.458 करोगे देन यू विल गेट 48.18 प्लस सिमिलरली 46.8 इंटू 0.542 करोगे यू विल गेट 25.36। तो फाइनल आंसर जो है P टोटल इट इज इक्वल टू 73.54 किलो पास्कल. So this is the vapor pressure of the mixture containing 26 gram of heptane and 35 gram of octane. Question number 17. The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal. यानी vapor pressure water का given है at temperature 300 Kelvin. Now हमें क्या पूछा है, calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. अब देखो यहाँ पे भी ध्यान दो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो कौन सा है वो नहीं पता, इट इज अननोन, लेकिन हमें वेपर प्रेशर पूछा है जब 1 मोलार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया होगा वाटर में। सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलार सॉल्यूशन, तो पहले इससे क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इट मींस 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो कि यहाँ पे वाटर है। यहाँ से हमें इतनी चीज तो मिल गई कि हमारे पास जो सॉल्यूट है उसके मोल्स N2 ये है 1 मोल और जो सॉल्वेंट है उसका वेट W1 वाटर का वेट वो है 1000 ग्राम। तो यहाँ से वाटर के भी मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता ही है कितना होता है, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18 विच इज 55.55 मोल। एंड यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, प्योर वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर जो हमें यहाँ पे यूज करना है कितना है, इट इज 12.3 किलो पास्कल। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे हमें यूज क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज रॉल्ड्स लॉ क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूला, वी नो दैट P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2 और X2 की जगह क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हमें यहाँ पे एक्चुअली पूछा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी हमें PS कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज PS। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, तो P नॉट की वैल्यू पुट कर दो। P नॉट कितना, इट इज 12.3 minus PS upon again 12.3 equals to X2 की जगह N2 upon N1 plus N2 मतलब सॉल्यूट के मोल्स वो है 1 डिवाइडेड बाय अगेन N1 plus N1 कितना था, इट इज 55.55 प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करके तुम्हें मिलेगा 0.0177। तो तुम्हारे पास बचा क्या इंफॉर्मेशन में, इट इज 12.3 minus PS upon 12.3 equals to 0.0177। अब यहां से हमें PS कैलकुलेट करना है ओनली, PS equals to 12.08 किलो पास्कल। दिस इज द वेपर प्रेशर 1 मोलार aqueous solution of non-volatile solute. Now question number 18 में क्या बोला है कि कैलकुलेट द
मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी वेट कैलकुलेट करना है जिसका मोलर मास गिवन है 40 ग्राम पर मोल, जो कि डिसॉल्व करेंगे 114 ग्राम ऑक्टेन में टू रिड्यूस इज वेपर प्रेशर बाय 80%। अच्छा, वेपर प्रेशर जो भी ओरिजिनल था उसका 80% हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर पहले कितना था। सपोज करो कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट है। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना बोला है, 80% हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना, यानी PS, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज 80% ऑफ P नॉट, विच मीन्स PS की वैल्यू कितनी, 80/100 इंटू P नॉट, या फिर ये भी लिख सकते हो कि PS इक्वल्स टू 0.8 P नॉट। यहां से हम लोगों ने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट रख दिया। अब बाकी जो गिवन है वो डेटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास है वेट, वो हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का वेट, ठीक है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, इट इज 40 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट ऑक्टेन कितना है उसका, 114 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्टेन का, C8H18, उसका भी 114 होता है, अभी हमने पीछे ही कैलकुलेट किया था। ना मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों के। N2 इज इक्वल टू, अब उसके मोल्स हमें नहीं मालूम क्योंकि उसका वेट हमें नहीं मालूम, तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू रख देते हैं। सिमिलरली सॉल्वेंट के मोल्स निकाल सकते हैं क्योंकि उसका तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम है, 114 डिवाइडेड बाय 114 यानी 1 मोल। अब क्योंकि ये भी केस जो है ये रॉल्स लॉ का ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, दैट इज RLBP। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू X2, which means N2 upon N1 plus N2। अब अप्लाई करते हैं P नॉट माइनस PS। अब PS की वैल्यू कितनी है, इट इज 0.8 P नॉट, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। देन अगेन डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल्स टू X2। X2 की जगह क्या लिखने वाले हम लोग, N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब N2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है बिकॉज वहां पे हमारे पास वेट नहीं था सॉल्यूट का, इसलिए उसकी जगह W2/40 लिख देते हैं। N1 प्लस N2, N2 की जगह तो लिखेंगे W2 अपॉन 40 और N1 की जगह 1, क्योंकि 1 मोल है, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 0.80 और P नॉट कॉमन ले लिया एंड डिवाइडेड बाय P नॉट। यहाँ पे भी करते हैं W2 डिवाइडेड बाय 40, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, W2 प्लस 40 अपॉन 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, P नॉट को कैंसिल करते हैं, देयर विल बी 0.20, और यहाँ क्या बचा, ये 40 और ये 40 कैंसिल, W2 अपॉन W2 प्लस 40। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 0.20 W2 प्लस 8 इक्वल्स टू W2। अब 8 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.20 एंड W2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 8 और नीचे डिवाइड बाय 0.8 इक्वल्स टू W2। तो फाइनली यहां से W2 की वैल्यू कितनी आएगी, यू विल गेट 10 ग्राम। So that is the weight of that non-volatile solute.